बनी रहती है। और इसीलिए हम जब आगे हायर डिविजन्स में जाते हैं, हायर डिविजन यानी कि नक्षत्र में जाएंगे, या फिर हम जाएंगे पदार्थ में जाएंगे, या कुछ भी ऐसी चीजें जो टेक्निकल हो जाती है जहां पे डिग्री का महत्व बढ़ना शुरू होता है, तो हमें समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअली में इसे कैसे बनाया गया होगा या कैसे इसको निकाल रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन आना शुरू होता है। एंड इसीलिए नवमांश में जाते जाते तक सबकी गाड़ी पस्त हो जाती है, और उनको क्लियर नहीं होता है कि ये क्यों आ रहा है ना, ये कैसे आ रहा है और इसमें क्या क्लैरिफिकेशन है। और इसीलिए कई बार कोई प्लैनेट हमें दिख तो रहा होता है कि ये सेकंड हाउस में है, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमारे थर्ड हाउस के मैच कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो भी चीजें आ जाती हैं। तो आज वो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये पता चल जाएगा सबसे पहले तो, ब्यूटी पता चलेगी किस तरह से हम लोग कोई चीज निकालते हैं, किस तरह से जो पहले के टाइम में जो ज्योतिषी लोग थे, जब कंप्यूटर नहीं था तो कैसे ये लोग कैलकुलेट करते थे। ठीक है, उसका सिग्निफिकेशन समझ में आएगा। ठीक है, सो आई विल शेयर द स्क्रीन। कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? यस। ओके। सो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कुछ कॉमन टर्म्स। कुछ कॉमन टर्म्स है, मतलब ये मैथमेटिकल है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो जो फेल होते आए हैं वो थोड़ा ध्यान रखना, कुछ छूटे। और सबसे मेन चीज पता है मेरी क्लास क्या है? जैसे ही कुछ समझ ना आए तो चिल्लाने लग जाना कि नहीं आया नहीं आया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा बोलने लगना जाना। ठीक है, वीडियो आगे बढ़ने में देना, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा तुम लोग करो, क्योंकि इट विल हेल्प मोर पीपल। अदर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ चीजें मिस हो रही। ठीक है, कुछ कॉमन टर्म्स समझ लेते हैं कि क्या है। कुछ कॉमन टर्म्स जैसे कि ग्रीनविच टाइम मेरिडियन, ये क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड इंडियन टाइम क्या होता है, और लोकल मीन टाइम क्या होता है? ठीक है, ये एक फेमस टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज होती आई है इन टर्म्स ऑफ यूज बिल्डिंग अ चार्ट। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि जीएमटी क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या है। तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बेसिकली एक लाइन है, जिस लाइन को एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया गया है कि यहां से हम लोग टाइम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे इसकी तुलना में हम समय का माप करेंगे कि कहाँ पे क्या समय, जैसे पूरा अर्थ है। तो बेसिकली ये उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था। सो दे वर ऑल बिल्डिंग थिंग्स। तो ब्रिटिशर्स ने अपने लंदन से पास होते हुए एक लाइन बनाई सीधी, कि बोले कि ये जीरो लाइन है। तो यहाँ पे जो समय की गणना होगी यहां से जीरो से शुरू होगी, और बाकी सारे देश को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया गया। तो इसलिए हम लोग एशिया और यूरोप का जो रीजन है वो ईस्टर्न में आया, और जो नॉर्थ और साउथ का रीजन है वो वेस्टर्न में आया। और हमारा जो टाइम जोन आएगा, जो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन आएगा, वो आएगा 5.5 घंटे का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 5.5 घंटे का, यानी कि जो अभी हमारे यहाँ समय हो रहा है, तो अगर इसमें हम 5.5 घंटे घटा दें तो वो समय लंदन का समय होगा। उस टाइम पे उतनी घड़ी बज रही होगी, उतना उनका समय हो रहा होगा। ठीक है, और वैसे ही हम लोग कर सकते हैं, अमेरिका का भी निकाल सकते हैं। मतलब इसके रेफरेंस में हम किसी के टाइम को निकाला जा सकता है कि आज के, अगर आज यहाँ पे इतना बज रहा है तो अमेरिका में इतना बज रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम का बोला गया है। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास जो होता है एक इंडियन टाइम मेरिडियन होता है। इंडियन टाइम मेरिडियन क्या होता है? बेसिकली कि हम जिस देश, हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारा भी एक टाइम का रेफरेंस होना चाहिए कि कहाँ से हम समय की गणना करेंगे। तो अब हमारे भारत का विस्तार इतना बड़ा है कि हमारा जो रीजन चालू होता है, यानी कि हमारा जो गुजरात का जो हिस्सा है वो 68 डिग्रीज। अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में किसी को कंफ्यूजन है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े हो? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैं बता देता हूँ। देखो, जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, उसको क्या किया इन्होंने, लाइन बाय लाइन बनाई। पूरा गोल गोल पूरा गोल पृथ्वी को कट किया है लाइन बाय लाइन। ऊपर से, मतलब ऊपर यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ऊपर से जो नीचे वाली लाइन खींचोगे उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो ऐसे लाइन खींचोगे, जो गोले में खींचोगे, यानी कि ऊपर से यहां तक की लॉन्गिट्यूड, और जो इस तरह से खींची जाएगी वो हो गई लैटिट्यूड। तो इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट निकाल, कोऑर्डिनेट मतलब कि हमें एक नंबर पता है कि अगर
29 डिग्री नॉर्थ और 48 डिग्री ईस्ट। इस तरह से हम अगर कोई बोलते हैं तो हम एक्चुअली में एक देश का नाम बता रहे हैं, एक देश का स्थान बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता कि भूटान चले जाओ। ठीक है, तो उसी भांति जब हम अपने अर्थ यानी कि अपने इंडिया के सबसे कॉर्नर मोस्ट पॉइंट को देखेंगे, तो वहां पे हमें जो लॉन्गिट्यूड मिलता है वो 68 डिग्रीज का मिलता है। और जो सबसे इधर साइड में, ईस्ट के साइड में मिलता है, वो 97 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूड मिलता है। तो टोटल स्पैन बहुत बड़ा आया। ठीक है, टोटल स्पैन बहुत बड़ा आया। अब इसका क्या करेंगे, इस इन दोनों जो इंडियन में निकालने का तरीका इन्होंने बनाया कि बोलो कि इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और दोनों को आधा कर दो। ठीक है, तो 68 + 97 कर लिया उन्होंने और डिवाइडेड बाई 2 कर लिया। तो 68 + 97 करने के बाद, अच्छा, 68 + 97 करने के बाद इनको मिला 82 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट्स मत, ये एक लॉन्गिट्यूड है जिसको हमने बोला कि ये हमारा इंडियन टाइम मेरिडियन है। ये मध्य भाग है इसका, इंडिया का। और यहां से हम जो समय की गणना करेंगे। ठीक है, और क्यों, लेकिन क्या है पता है, इंडियन टाइम मेरिडियन का एक ये जो लाइन है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स पे जाती है। और ये कहाँ से जाती है, ये मिर्जापुर, तुमको मालूम होगा उत्तर प्रदेश के रीजन में मिर्जापुर से ये गुजरती है लाइन रेखा, एज अ प्रोमिनेंट सिटी के नाम से। तो लेकिन एक इसमें समझना कि इसमें एक थोड़ी सी खामी है। खामी क्या है, खामी ये है कि ये जो टाइम मेरिडियन है, यहां से समय की गणना होती है। तो यानी कि अगर हमारे घड़ी में अगर हम आप लोग को देखें, तो जो समय बज रहा है अभी 10 बज करके 10:30 के ऊपर का समय, 10:38 का समय हो रहा है। और वो यहां से ये इस ये मत समझना कि ये तुम्हारे जो तुम जिस शहर में रह रहे हो उसका समय है। नहीं, वहां पे समय दूसरा चल रहा है। जो इस स्टैंडर्ड मरीडियन जो इंडिया ने अपनाया है, उस वहां पे ये समय चल रहा है अभी। और हम लोग उसको सबने मान रखा है। इसी भांति जो सूर्योदय है, मतलब समझो कि जो आसाम में जो लोग रह रहे हैं ना, उनके लिए जो सूर्योदय का समय है, हम लोग जैसे सूर्योदय निकालते हैं ना कि भाई बताओ कि अगर सूर्योदय कितने बजे होगा, तो अगर हमने बोल दिया कि अच्छा इंडिया में जो सूर्योदय होगा वो हो रहा है 5 बजे सुबह। ठीक है, तो सुबह 5 बजे बोल दिया, तो इसका मतलब कि हमने यहाँ जो ये टाइम मेरिडियन है ना, इसके हिसाब से बताया है। लेकिन अगर तुम आसाम वालों से पूछोगे ना, तो अगर मैं इनके रेफरेंस में देखूं, जिस जो जो ये रेखा है उसके तुलना में बताऊं समय, तो उनके हिसाब से सूर्योदय 4 ही बजे हो जा रहा होगा। उनकी घड़ी में, उनके जब वो सूर्योदय देख रहे होंगे तो उनकी घड़ी में 4 बज रहा होगा। और वही जब गुजरात के व्यक्ति कोई सूर्योदय देख रहे होंगे तो उनकी घड़ी में 6 बज रहा होगा। समझ रहे हो क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे घूमती रहती है। और घूमती रहती है तो उसकी एक गति है, पृथ्वी की घूमने की गति है, तो एक एक करके वो धीरे होगा। इसीलिए यहाँ पे इन लोग को सूर्योदय जल्दी दिखेगा और इन लोग को बाद में दिखेगा। समय इसीलिए अलग अलग, इसीलिए कभी भी तुम सूर्योदय या चंद्रोदय का टाइम कभी भी खोलोगे ना, निकालोगे, तो उसमें स्थान दिया रहता है। बोले दिल्ली का, बोले कि सूर्योदय का समय दिल्ली, तो सूर्योदय का समय गुजरात, सूर्योदय का समय भूटान, ऐसा करके वो स्थान के उसमें आता है। क्यों आता है, क्योंकि इस मरेडियन की वजह से आता है, क्योंकि हमने एक समय का एक मापदंड रखने के लिए एक रेखा को चुना है। और वहां की रेखा से ही हम समय बताते हैं। इसीलिए कभी कभार एक बड़ा जोक भी चलता है, कि जोक कहते चलता है पता है, जोक ये चलता है कि क्योंकि अमेरिका में क्या है ना, कि अमेरिका में मल्टीपल टाइम मेरिडियंस है, कि वहां पे एक से ज्यादा है। तो क्या होता है कि कुछ लोग फ्लाइट से चढ़े, वो 11 बजे एक दिशा में थे और वो 11 बजे चढ़े, और पता चल रहा है कि वो जब उतर रहे तो भी 11 बज रहे, वहां की घड़ियां देख रहे तो भी 11 बज रहे, तो बोले कि समय तो मतलब हमने फ्लाइट में कुछ खर्चा ही नहीं किया, ऐसा कैसे हो गया। तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने जिस रेखा को चुना समय के लिए, वो वहां पे वो उसमें 11 बज रहा था। और इन्होंने जो चुना, जितना डिफरेंस था, जितनी देर में वो फ्लाइट उड़ी और जितने तक पहुंची, उतने ही घंटे का डिफरेंस था। तो इस वजह से दोनों का समय सेम दिखाने लग गया। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है कैलकुलेशन में टाइम का। सो अब ये हमारे लिए बाधा है, हमारी कुंडली के लिए बाधा है। कुंडली की क्यों बाधा है, क्योंकि हमें जो समय चाहिए वो उसी स्थान का चाहिए।
ठीक है, हमें उसी स्थान का समय निकालना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं लोकल मीन टाइम। जिस समय में है, जहां पे हम लोग जहां रह रहे हैं, जहां की बात कर रहे हैं, वहां पे उस समय क्या टाइम चल रहा है ये निकालना जरूरी है। और किसके रेफरेंस में निकलेगा हमेशा ये, जिस भी हम क्योंकि समय बताएंगे ना कि भैया अमित जी कब पैदा हुआ, तो अमित जी पैदा हुए 6 बजे, तो ये 6 बजे जो बोला गया है वो टाइम उनके कंट्री के टाइम मेरिडियन के बेसिस पे बोला गया है, ना कि जहां वो, जैसे मान लो अमित जी गुजरात में पैदा हुए हैं, तो गुजरात के हिसाब से नहीं बताया गया, ये बताया गया है मिर्जापुर के हिसाब से एक्चुअली, कि मिर्जापुर में 6 बज रहा था, इस वजह से अमित जी 6 बजे पैदा हुए हैं। नहीं, गुजरात के हिसाब से निकालेंगे हम लोग, तब हमें पता चलेगा एक्चुअली में अमित जी का समय क्या है, उसको बोलते हैं लोकल मीन टाइम। अभी क्लियर है, ये तीन टर्मिनोलॉजी क्लियर है आपको? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और आपको आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, और लोकल मीन टाइम, ठीक है, ये तीन चीजें आपकी आ जाती हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एलएमटी करेक्शन। एलएमटी करेक्शन क्या है, मतलब कि हमें अब सबसे पहला जो स्टेप है कुंडली निर्माण का वो यही है कि हमें समय निकालना है कि एक्चुअली में वो समय किस, जो भी स्थान है उसका करेक्शन क्या होगा, उसको हम एलएमटी करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि इस समय में ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एलएनटी करेक्शन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि लेट्स से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा 10:45 अभी बजेगा, 10:45 इन दिल्ली है। दिस इज नॉट करेक्ट टाइम जो कि दिल्ली में होगा, बिकॉज दिस टाइम इज फ्रॉम इलाहाबाद, मिर्जापुर इसके पास से लिया गया हुआ टाइम है। सो वी नीड टू करेक्ट दिस टाइम। ठीक है, अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? सो नाउ हमें पता है, अब ये तुमको करने की जरूरत नहीं, इसकी टेबल मिलती है डायरेक्टली है, बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम समझे रहो कि कैलकुलेशन होती कैसे। ठीक है, तो अब जो दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड मैंने तुमको समझा है, पृथ्वी से जो रेखा जा रही होगी, तो दिल्ली से जो पार होने वाली रेखा है उसको हमने नंबर दिया है 77 डिग्री 13 मिनट, इतनी की वो डिग्री है। अब जो हमारी इंडियन टाइम मेरिडियन है वो कितने पे थी, 82 डिग्री 30 मिनट्स पे थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लिया कि दिल्ली से जो टाइम मेरिडियन का डिफरेंस आया है वो कितना है। तो वो डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, 82 डिग्री - 30 मिनट्स, उस 82 डिग्री 30 मिनट्स में से -77 डिग्री 13 मिनट, तो 5 डिग्री का फर्क है। ठीक है, 5 डिग्री का फर्क आ गया। अब हमें मालूम है कि जो सूर्य की गति है, यानी कि जो पृथ्वी घूमती है, तो वो हर जो डिग्री है उसको क्रॉस करने में कितना समय लेती है, किसी को मालूम? 4 मिनट लेती है। इट टेक्स 4 मिनट, हर डिग्री को क्रॉस करने के लिए 4 4 मिनट लगते हैं। तो अब हमें मालूम है कि 5 डिग्री 17 मिनट है। अच्छा, तो इलाहाबाद तो थोड़ा आगे है, दिल्ली ना, अगर हम दूरी वाइज देखें, सिर्फ लॉन्गिट्यूड वाइज में, तो इलाहाबाद पहले पड़ेगा और फिर उसके बाद पड़ेगा आपका ये चीज दिल्ली आएगा। तो दिल्ली से पीछे की ओर है, मतलब हमारा जो समय है वो गति में आगे बता रहा है। तो 10:45 घड़ी का है, लेकिन घड़ी से अभी दिल्ली में 10:45 नहीं बज रहे, तो हमें 4 मिनट उसमें का वो करना पड़ेगा, यानी कि हमें घटाना पड़ेगा उसमें। तो 4 मिनट अगर हम करेंगे, तो 5 डिग्री 17 मिनट इंटू 4 करेंगे, तो इक्वल्स टू 21 मिनट का फर्क आ जाए। ठीक है, 21 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं ये बार बार सबका लॉन्गिट्यूड देखूंगी क्या, मैं बार बार इसको कैलकुलेट करूंगी क्या, नहीं। अगर आप जो टेबल ऑफ असेंडेंट जो बुक है उसमें जाएंगे, और उसमें अगर आप देखोगे पेज नंबर 70, लिख लेना ये, पेज नंबर 71। ठीक है, उस बुक के पेज नंबर 71 पे देखोगे आप, तो वहां पे कुछ चीजें दी हुई हैं। ठीक है, वो चीजें इस बात की हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 72 यहाँ पे, क्योंकि हमें दिल्ली का देखना था, तो 72 में आपको ऊपर टेबल मिलती है, उसमें प्लेस लिखा हुआ है, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, भुज। ठीक है, इस प्रकार से चेन्नई, ये सारे स्थान के नाम है, और स्टेट भी दिया हुआ है यहाँ पे। और उसी के बाजू में लिखा हुआ है, उसी के बाजू में लिखा हुआ है नॉर्थ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए एलएमटी करेक्शन, कि वो क्या करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो हमें देखो यहाँ पे 21 मिनट लिखा हुआ है ना, और 8 सेकेंड, ये मिनट का है, ये सेकेंड का है, और बगल में साइन लिखा है कि माइनस करना है प्लस करना है। तो हमें 21 मिनट में से
21 मिनट हटाने पड़ेंगे। जो भी अपना समय हम ले रहे हैं दिल्ली के लिए अगर हमें चाहिए, तो 21 मिनट 8 सेकेंड हमें हटाने पड़ेंगे। तो ये हमारा होगा फर्स्ट करेक्शन, जिसको बोलते हैं एलएमटी करेक्शन। क्लियर है? कोई डाउट? मुश्किल लग रहा है क्या किसी? अच्छा, किसको मुश्किल लग रहा है? कह बोलो बहुत ही तो माथा पच्ची हो गया। तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलो पेन पेपर निकाल लो। और एक मैं समय बताता हूँ और तुम बताओ कि उसका एलएमटी करेक्शन कोई स्टेट बता देता हूँ। ठीक है? तो सिंपल, यहाँ पे प्लस माइनस करना है, कुछ करना ही नहीं है। मैं तो तुमको सिर्फ इसलिए बताया कि ये सब जाने रहो, समझे रहो कि ये सब ऐसे आता है। तुम्हें तो ना लॉन्गिट्यूड चाहिए ना लैटिट्यूड चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ वैल्यू देखनी है ना, कितना घटाना है। ठीक है? तो मान लो अभी हम हैं कहाँ पे जाए, कैलीकट में है, ठीक है? कैलीकट मतलब अपना केरला में आ गया। केरला में आ गए हम लोग, और हमारा समय हो रहा है कितना? समय बज रहा है, देखो घड़ी में 10:53। ठीक है, अभी तुम्हारी घड़ी में कितना बज रहा है? 10:53 हो रहा है ना। अब कैलीकट का समय निकालना है तुमने। ठीक है? तो 10:53 यानी कि 10 मिनट और 53 सेकेंड्स लिख लो अपने घड़ी में। और कैलीकट का देखो, टेबल में गए, कैलीकट देखा हमने कि हमें कितना जो घटाना है, हमें 26 मिनट घटा देना है और 44 सेकेंड घटा देना है। 26 मिनट 44 सेकेंड घटा दो, तो तुम्हारे घड़ी में जो भी टाइम बच रहा है उसमें से 26 मिनट 44 सेकेंड घटाओ। और बताओ कि कितना टाइम समय आ रहा है। ठीक है, सो हमारा जो समय अभी टाइम चल रहा था, वो था टाइम इतना, 10:53 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। ठीक है, इतना हमारा टाइम चल रहा है। हमको निकालना था कैलीकट का। हमने कैलीकट से टेबल में देखा था समय, और उसमें वो वैल्यू कितनी बताई थी हमने? 26 मिनट और 44 सेकेंड। ठीक है, हमने इतने, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें साइन दिया हुआ है इसमें माइनस का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो समय है 10:53 हमें जो घड़ी में दिख रहा था, उसमें से ये समय माइनस कर देते हैं। तो आप, बेसिक मैथ्स है जो हम लोग बचपन में सीखा करते थे। तो फिफ्थ यहाँ पे तो 10 बज आर है, उसको तो चेंज नहीं करना है, सेकेंड्स को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 44 यहाँ से माइनस होगा और 26 यहाँ से माइनस होगा। चलो कर देते हैं। तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 60 हो जाएगा ना, क्योंकि 60 सेकेंड्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 में से 44 माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा? 6 और 16, तो 16 सेकेंड आ गया यहाँ पे। ठीक है, और तुम्हारा जो 53 है वो 52 हो जाएगा ना अभी। 52 हो गया, क्योंकि हमने एक बोरो कर लिया था। ठीक है, 52 हो गया यहाँ पे, तो ये 52 हो गया हमारा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 26 माइनस करना है, तो 12 कैरी किया, ये 4 हो गया, 4 में से 2 26। ठीक है, तो 10:26 मिनट हो रहा है वहां पे कैलिकट में। ठीक है, और 16 सेकेंड बीते थे उस टाइम पे, अगर हम लोग 0 0 एज अ सेकेंड लिए होंगे, तो इतना समय वहां पे बीता होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एल एम टी करेक्शन। अभी क्लियर है? एल एम टी करेक्शन निकालोगे किसी भी स्थान का। चलो एक छोटा सा जल्दी से एग्जांपल कर लो। भोपाल का निकालना है, ठीक है? सेम टाइम 10:53 ही है। ठीक है, इसी के लिए भोपाल के लिए देख लो। भोपाल के लिए मैं तुमको टेबल का तो दिखा देता हूँ।
तो हमारे पास जो पीडीएफ भेजी है ना, उसमें भी देखना एक बार कि कहाँ पे है ये। ठीक है, भोपाल का जो डिग्री मिल रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है 20 मिनट और 20 सेकेंड, ये माइनस करने पड़ेंगे तुमको। ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये पहला करेक्शन हो गया, एलएमटी करेक्शन तुमको आ जाएगा। तो कितना, कोई बता दो मुझे कितना आ रहा है। 32, 10, 32, 40 सेकेंड। 10:32 सबका यही आ रहा है, देख लो एक बार। किसी का मैथ्स ऊपर नीचे हो रहा है क्या? सबके मैथ्स के सर का फोन नंबर चाहिए मुझे, अगर नहीं आ रहा तो। कि क्या पढ़ा है ये? ठीक है, पूनम जी कोई डाउट? सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो ना? 60 सेकेंड्स और मिनट्स, ये सब क्लियर है ना? ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्टर बनेगा हमारे आगे के लिए। ठीक है, तो इसी बात की हमें हर जो समय मिलेगा, जैसे ही समय हमें मिले, हमें कुंडली में उसमें चीजें इस तरह से एलएमटी करेक्शन करके एक्चुअल समय निकालना है कि ये एक्चुअल समय है वहां का जहां पे बच्चा जन्म ले रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है साइडीरियल टाइम। अब ये साइडीरियल टाइम क्या होता है? ठीक है, देखो, इसमें जो डेफिनेशन बता रहे हैं, इज अ स्केल ऑफ टाइम बेस्ड ऑन, इधर ध्यान दो, is a time based on Earth rotation on its axis. It is measured with relation to a fixed star rather than sun. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमारी जो समय की गणना है, वो सब किसके बेसिस पे होती है? सूर्य के बेसिस पे होती है। हम लोग सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, हम उससे समय की गति निकालते हैं, समय की गणना करते हैं। ठीक है, कि आज एक दिन बीत गया, आज 2 दिन बीत गए। बट जो जो ज्योतिषी हैं, जो या जो एज अ एस्ट्रोलॉजी जब शुरुआत हो रही थी, तो वहां पे उनको ये मालूम था कि जो सूर्य की गति है या सूर्य से जो हमारा रिलेशनशिप है, वो इतना स्थायी तो नहीं है। समझना, उतना स्टेबल नहीं है वो। गणना में हमें, कैलकुलेशन में मिस्टेक दे सकता है। तो इसीलिए हमने सूर्य को रेफरेंस नहीं बनाया। आज के टाइम में जो भी रेफरेंस है सूर्य के रेफरेंस में, इसीलिए जो उनको जो कैलेंडर मिलते हैं ना, जो विदेशों के कैलेंडर्स हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स हैं, जूलियन कैलेंडर्स है, ये सब जो कैलेंडर्स, इनमें देखोगे तुमको बड़ा डेट्स का बड़ा मिसमैच हो जाता है, बीच बीच में कुछ 15 दिन गायब है। कैलेंडर में 15 दिन है ही नहीं उनके। क्यों? क्योंकि वो बेसिस उनका कहाँ से बना, बना वो सन की कैलकुलेशन की वजह से। एंड दैट इज वाई जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है वो, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, उसमें ये साइडीरियल का फर्क आ जाता है। वो ट्रॉपिकल लेते हैं। जब हम लोग जो समय की गणना है वो सूर्य को देख करके कर रहे हैं, तो हम उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। और जब हम लोग उसको एक कोई दूर और स्टार को देख करके कर रहे हैं, कोई दूर के सितारे को देख करके कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं 1000 साल में भी इंच भर हिलेगा नहीं, उसको देख कर करेंगे, तो हमें जो टाइम, जो समय की गणना मिलेगी, वो साइडेरियल टाइम के। ठीक है, सो जो अर्थ का रोटेशन है, जब एक कोई फिक्स स्टार की मदद से कैलकुलेट किया गया है, उसको हम साइडेरियल टाइम बोलते हैं। और जब यही सूर्य से किया जाता है, तो उसको हम लोग ट्रॉपिकल स्टार कहते हैं। इसलिए तुमको पता है, अभी तो तुम लोग नए हो, लेकिन तुमको नहीं मालूम होगा, जब तुम जब एस्ट्रोलॉजी को दूसरे उनसे पढ़ना शुरू करोगे कि वेस्टर्न क्या कह रहे हैं, तो वहां पे बड़ा डिबेट है कि ट्रॉपिकल ज्यादा है कि वेस्ट साइडेरियल है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना है, किसकी प्रिडिक्शन अच्छी, ये सब डिबेट्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हम जो यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो साइडेरियल टाइम है। हम एक फिक्स स्टार को लेंगे, उस स्टार के बेसिस पे हम बनाएंगे अपना ये। और जिस स्टार को लेते हैं वो है चित्र पक्ष, जिसको चित्र पक्ष यानी कि चित्र पक्ष आयांश बोलते हैं। और ये चित्र पक्ष क्या है? बेसिकली एक चित्रा, चित्रा एक नक्षत्र होता है। ये नक्षत्र तुम्हें बिल्कुल अपोजिट टू अश्विनी मिलता है। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र होता है, अश्विनी इज द स्टार्टिंग, मतलब एरीज का स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बस 180 डिग्री अपोजिट में चित्रा का नक्षत्र मिलता है। और उस चित्रा के स्टार को, क्योंकि वो विजिबल स्टार था, आंखों से देखा जा सकता था, और रात में देख सकते थे उसको बढ़िया तरीके से, उसके कैलकुलेशन कोई गड़बड़ नहीं होनी थी, इस वजह से हमने उसको स्टार को चुना। ठीक है, कई दूसरे स्टार्स को भी चुना जाता है, कई दूसरे स्टार्स को भी चुन करके गणनाएं की जाती है, और दूसरी उस हिसाब से दूसरी गणनाएं आती है। इससे कुंडली में बहुत फर्क तो नहीं आता है, कुछ फर्क आता है। अभी तुम्हें पता चलेगा कितना फर्क आएगा, ये सब कैलकुलेशन की वजह से कितना फर्क आता है, वो तुमको पता चल जाएगा।
ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है साइडस, और इसीलिए वहीं से आया, साइडस का मतलब होता है स्टार, तो साइटीरियल इसीलिए हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एट द मोमेंट व्हेन वर्नल इक्विनॉक्स क्रॉसेस द लोकल मेरिडियन ऑफ एनी गिवन लोकेलिटी द साइडेरियल टाइम जीरो। ठीक है। तो वह पहली बात तो वर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है, देखो ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी सीधी नहीं है, दिक्कत ये है, ये थोड़ी टेढ़ी है। और इसका जो टेढ़ापन है, पहली बात तो ये भी बदलता है। ठीक है, ये मतलब ये टिल्ट होती है, थोड़ी सी आगे पीछे होती है। और तुम जो टेबल देख रहे हो ना, उस टेबल में इस बात का मेंशन है कि कौन सा साल में कितना डिग्री वो टेढ़ा हो रहा है। ये खासियत है मतलब इंडियन एस्ट्रोलॉजी की, वो बात पता है। जैसे अभी करंट में 23 डिग्रीज का राउंड ये टिल्टेड है, मतलब पृथ्वी सीधी नहीं है, उसका पोल थोड़ा सा झुका हुआ है, और वो 23 डिग्रीज झुका हुआ है। ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे हमको ठंडी गर्मी का एहसास होता है, समझ लो। इसी से कि हमारा जब, देखो ये जो अब यहाँ पे ये समझो कि ये पेन है, मानो, ठीक है। ये पेन, ये बीच वाला पोर्शन है, इसके ऊपर इंडिया है, इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तुमने ये सब पढ़ा है, तुमने बचपन में पढ़ा है। तो ऑस्ट्रेलिया ये है, इंडिया ये है। तो अब ये टेढ़ा है इंडिया, और इस तरह से ये सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जब सूर्य यहाँ पे है, मान लो सूर्य इस तरह से, इस बात मान लो ये सूर्य है, ठीक है, तो ये है। तो अभी जो सूर्य से जो इंडिया के बीच में डिस्टेंस है वो कम है, और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा पीछे जा रहा है और इंडिया थोड़ा पास में, जैसे झुका हुआ है ना किसी के, ऐसे झुक जाओ किसी के, तो वैसा हो जाता है। और जब हम यही चीज घुमा करके दूसरे स्थान पे जाएंगे तो क्या होगा, तो जैसे यहाँ आ गए, अब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज्यादा सूर्य के पास हो गया, और इंडिया जो है थोड़ा पीछे हो गया। हो गया कि नहीं। इसी यही, ये पिक्चर जो तुमको दिख रही है ना, ये पिक्चर में भी तुमको यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जब जून आ रहा है तो जून में ना हमें गर्मी मिलती है, लेकिन उसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी ठंड पड़ रही होती है। ठीक है। और यही जब दिसंबर आता है तो हम लोग को तो ठंडी लग रही होती है, लेकिन उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे तुमको ये देखने को मिलेगा, कहते हैं क्रिसमस के दौरान पे गर्मी होती है, वहां पे सब टी शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं, और हमको ठंडी मिलती है। क्यों? क्योंकि यही गोल डिस इसकी वजह से। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जब बराबर होंगे, मतलब दोनों जन को सामान्य मौसम का एहसास हो रहा होगा, और वो ऑब्वियसली यहाँ पे आता है मार्च और सितंबर। तो इसी को सितंबर को और मार्च को बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स का समय। ठीक है। और जब ये इक्विनॉक्स होता है उस समय जो साइडेरियल टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं लोकल मेरिडियन के बेसिस पे, कोई भी लोकेलिटी से कैलकुलेट करोगे उस टाइम पे ये 000 होता है। ठीक है। तो ये खासियत है कि ये साइडेरियल टाइम को इस तरह से बनाया गया कि ये जो गोलार्ध की चेंजेस हैं वो उस पर ज्यादा असर ना कर पाए। ये साइडेरियल टाइम की खासियत है। ठीक है। ये सब सुनो, समझो, अच्छा महसूस करो इस सब से, लेकिन तुम्हारा कोई लेना देना होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें तो इसको समझने के पर्सपेक्टिव से करना है। इसलिए इससे परेशान नहीं होगे ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा चीज है इसमें बहुत डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये सब जाने रहोगे तो तुम्हें रियलाइजेशन रहेगा कि यह कितना खूबसूरती से ये साइंस को बिल्ड किया गया है। ठीक है। तो अब कुछ चीजें होंगी कि हमें जो समय मिला है, हमें उसको कहाँ लेके जाना है, हमको साइडेरियल टाइम में लेकर के जाना है। तो हमें उसको साइडेरियल टाइम में बदलना पड़ेगा। तो हमें जो सब अभी का समय है, जैसे हमने अब तुमने निकाला एलएमटी करेक्शन करके तुमने निकाल लिया कि लोकल समय क्या है। अब तुम्हें वहां से एक जर्नी तय करनी होगी साइडेरियल की। बस साइडेरियल निकल गया, काम खत्म, खेल खत्म, कुंडली बन गई। ठीक है। तो इतना ही आसान है। तो अब देख लेते हैं साइडेरियल करेक्शन क्या है। So, given table 1 gives the data, gives the date and month sidereal time of 201 at 00। मतलब क्या हुआ कि तुम्हें जो जो टेबल मिली है ना, ये जो नारायण टेबल है, इसमें तुम्हें जो पहला टेबल मिलता है, इसको तुम पेज नंबर कहाँ पे देखोगे, 6 पे देखोगे। ठीक है। पेज नंबर 6 पे तुम्हें टेबल मिली है, उसमें लिखा हुआ है साइड, उसकी टेबल की हेडिंग पे लिखा हुआ है साइडेरियल टाइम। ठीक है। ये टेबल है, साइडेरियल टाइम लिखा हुआ है। ठीक है। टेबल नंबर 1 है ये। ठीक है। टेबल नंबर से हम अपन बात करेंगे। अब ये साइडेरियल टाइम में देखो खासियत क्या है कि ये तुम्हें तुम्हारे साल की नहीं दी हुई है। ये समझना, हर साल की वरना छापनी पड़ जाएगी ना। तो इसीलिए ये 2001 की दी हुई है। और कितने बजे की दी हुई है?
12 बजे की रात्रि में जब 12 बज रहे हैं, तो 2001 में जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में साइडेरियल टाइम क्या हो रहा है, और डेट दी हुई है कि ये 1 तारीख 1 जुलाई को ये टाइम होगा साइडेरियल टाइम। ठीक है, तो तुम्हें बस अपने जो भी तुम कुंडली बना रहे हो उसमें डेट देखो कि डेट क्या है और टाइम देखो। ठीक है, कि उसमें टाइम क्या बता रहा है साइडेरियल। तो जैसे कि मान लो आज कितनी है, आज 20 अगस्त है। आज 20 अगस्त है, और तुम्हारा 20 अगस्त को देखो ये टाइम है 21 घंटा 52 मिनट्स और 43 सेकेंड्स। ये साइडेरियल टाइम है। लेकिन याद रखना, ये 2023 का समय नहीं है। यहाँ पे फर्क 2023 का नहीं है। क्यों? क्योंकि टेबल किसका है, 2001 का है। और ये समय भी 12 बजे रात्रि का है। तो 12 बजे रात्रि 2001 में 20 अगस्त को ये साइडेरियल टाइम था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी कि हमें 2023 में लाना पड़ेगा, और हम जो घड़ी देख रहे हैं या जो हम समय अभी 4:10:45 मान लो, तो उसका लिए निकालना पड़ेगा। तो ये दो चीजें उसमें हमको करेक्शन करनी पड़ेगी, बट हमें यहाँ पे ये चीजें मिलती है। ठीक है, तो साइडेरियल में हमने ये देखा कि टेबल वो क्या देती है, पहले ये समझ गए ना वो टेबल में क्या मिलता है हमें। तो हमें अब क्या निकालना है, वो टेबल में हमें बता दिया 20 अगस्त को 2001 का समय 12 बजे रात्रि कब दिखा रहा है वो। ठीक है, लेकिन ये हमारी ए वैल्यू हो गई। ये हमारी पहली वैल्यू हो गई 21 घंटे 52 मिनट 43 सेकंड, ये हमारी ए वैल्यू हो गई। नेक्स्ट, अब हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चेंज टू आर ईयर एंड आर टाइम। हमें अपने समय में लाना पड़ेगा उस टेबल को। ठीक है, कैसे लाएंगे। सो लेट्स से हमारे पास एक दूसरी टेबल है, उसी में एक दूसरी टेबल है जो टेबल नंबर 2 है। ठीक है, अब ये टेबल नंबर 2 देखो कहाँ पे है। टेबल नंबर 2 मिलेगी तुमको पेज नंबर 8 में। और वहां पे एक टेबल है जहां पे लिखा है करेक्शन फॉर डिफरेंट ईयर्स। पेज नंबर 8 में करेक्शन फॉर डिफरेंट ईयर्स मिलेगी। ठीक है, दिखा देता हूं मैं, ये देखो पेज नंबर 8 है, करेक्शन फॉर डिफरेंट ईयर्स, टेबल नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखो ईयर लिखा है ना, 1951 से चालू होकर के 2100 तक जा रहा है ये टेबल। और हमें 2023 का चाहिए, तो हमें 2023 के लिए 1 मिनट, यहाँ पे मिनट है या सेकेंड है, 1 मिनट 17 सेकेंड माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो साइडेरियल टाइम है जो है हमारा, उसमें 1 मिनट 17 सेकेंड हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमें 2023 का समय मिल जाएगा साइडेरियल समय। लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने घड़ी तो अभी 00 पे है ना, 12 बजे रात्रि का ही है, तो 2023 तो आ जाएगा, लेकिन अभी 12 बजे वाला करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये मिला 1 मिनट 17 सेकेंड्स, हमको यहाँ पे चीजें मिली। नेक्स्ट, फॉर आर टाइम नाउ, अब हमारा समय क्या हो रहा है, हमने जो अभी 10:45 लिया था, हमने एज अ एग्जाम्पल 10:45 लिया है। और 10:45 के हिसाब से जो साइड एलएमटी करेक्शन हमने किया, उसके हिसाब से हमें 10:23 का हमारा एक्चुअल लोकल समय आया। इस समय के लिए हमें निकालना है साइडेरियल टाइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब एक करेक्शन करना पड़ेगा इस 10 घंटे के लिए। ठीक है, तो इस 10 घंटे के लिए कर लेते हैं। तो इस 10 घंटे के लिए क्या करें, दूसरा टेबल देखेंगे। ठीक है, दूसरा टेबल कहाँ है, दूसरा टेबल उसी के नीचे है, करेक्शन फॉर टाइम इंटरवल। ठीक है, अब हमारा देखो, हमारा 10 घंटे आगे बढ़ चुके हैं ना, कितने घंटे, 1 घंटे के लिए इतना करना था, 2 घंटे के लिए इतना करना था, 3 घंटे के लिए इतना, 4 घंटे के लिए इतना। तो हमें 10 घंटे आगे बढ़ गए, उसके लिए 1 मिनट 39 सेकेंड्स का आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इतना बढ़ गए, और हमारे पास मिनट वाइज 24 ले लेते हैं, क्यों हमारे पास 23 है, हम अप्रोक्सीमेटली 24 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 सेकेंड है, क्योंकि 18 से 24 सेकेंड के बीच में सिर्फ 1 सेकेंड का फर्क आता है। ठीक है, तो हमने 4 सेकेंड ले लिया। तो ये कैलकुलेशन उससे आई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ये। अब हमें 10 घंटे के लिए निकालना था, ड्यू टू सम वेरिएशन इन द टाइम इंटरवल वी विल गेट दिस मच टाइम। ठीक है, तो हमने 24 इसका राउंड ऑफ करके 1 मिनट 43 सेकेंड हमें और क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा अपने समय में। ठीक है, तो अब हमारे पास जो चीजें आएगी, वो फाइनल आएगी हमारे पास टाइम, एक्चुअल साइडेरियल टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो ए वैल्यू क्या है, वो टेबल से निकाली हमने। बी वैल्यू क्या है, हमारा जो करेक्शन, ईयर करेक्शन किया हमने 2023 के लिए किया, क्योंकि ये 2001 का था। और फिर हमने किया कि हम 10 घंटे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें 10 घंटे आगे बढ़ने के लिए भी कुछ समय में करेक्शन करना पड़ेगा। और प्लस समय, जो अपना समय ऐड करना, जो हमारा घड़ी का समय है जिसके लिए हमें चाहिए, वो 10 घंटे ऐड कर दिए। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दिया।
ये तीनों को ऐड कर देना, सिंपल। तो हमें जो फाइनल मिला, खेल खत्म हो गया, कुंडली बन गई। अब तुम कहोगे कुंडली कैसे बन गई, अभी तो घंटे ही आ रहे हैं, मिनट ही आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है ना। कुंडली बन गई है सर, कुंडली बन गई है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुमको एक्चुअली में कर करके दिखाया था। तो फाइनली जो कैलकुलेशन थी, जो एडिशन है, मैं वो दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि एडिशन कैसे ये 8 घंटे आया। तो 21 घंटे है, 52 मिनट है, 43 सेकेंड है, उसमें हमने 10 ऐड किया। ठीक है, ये कैलकुलेशन ए और सी का है। ठीक है, ए और सी को ऐड कर रहे हैं, ये करने के बाद 31 घंटे 75 मिनट 95, इसको रिमूव कर रहे हैं 60 सेकेंड 60 मिनट, और ये 24 वाला हटा रहे हैं। तो एक डे 8 घंटे 16 मिनट 35 सेकेंड आया। और नो नीड, हमें डे का जरूरत नहीं है, वो 24 घंटे जो आगे बढ़ गए उसका कोई, हमें जो 8 बचा, 8 और 16 मिनट, और ये अब इसमें बी का करेक्शन, बी ऐड कर रहे हैं। बी नेगेटिव है, तो 1 मिनट 17 सेकेंड हटा रहे हैं, और डी को ऐड कर रहे हैं, 1 मिनट 43 सेकेंड जोड़ा। अल्टीमेटली अंत में 8 घंटे 17 मिनट और 1 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो मैं तुमको बस वो कैलकुलेशन करके दिखा रहा था कि किसी को डाउट आ रहा है। बस हो गया सर, कुंडली खुल गई। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको टेबल पे जाना है। एक टेबल मिलेगी आपको किधर, पेज नंबर 46 में। ठीक है, पेज नंबर 46 में ये टेबल मौजूद है। उस टेबल में आप देखोगे क्या है, वहां पे लिखा है लगन फॉर लैटिट्यूड, ये दिल्ली के लिए है स्पेशली, और लैटिट्यूड बता रहे फॉर 28 डिग्री, इसमें लैटिट्यूड लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साइडिरियल टाइम लिखा है। यहाँ पे मिनट की गणना है, और यहाँ पे घंटे की गणना है। तो ये साइडिरियल जैसे टाइम मिलता है ना, खत्म खेल। क्योंकि साइडिरियल टाइम के निकालते ही हमें टेबल से ये पता चल जाएगा कि लगन क्या चल रहा था उस टाइम, खेल खत्म हो गया। तो हमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 8 घंटे का। हमने क्या निकाला था अभी, 8 घंटे के हिसाब से निकाला है ना। चलो, तो 8 घंटे जोड़ते हैं कहाँ पे इस टेबल में, तो 0 ये है, 1 ये है, तो इस तरह से 8 ये रहा। ठीक है, 8 ये रहा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा है रा, फिर अंक, फिर का। तो बेसिकली रा इज राशि, तो साइन है वो। ठीक है, डिग्री, अंक मतलब कि डिग्री हो गया, और मिनट। तो 8 जब घंटे बज रहे हैं, और हमको कितने का चाहिए, हमें चाहिए लगभग 17 मिनट का चाहिए हमें, लेकिन टेबल में 16 और 20 ही मिला है। ठीक है, 16 और 20 ही मिला है। चलो देखते हैं 16 में क्या है। 16 में कह रहा है कि 6 राशि 5 डिग्री 46 मिनट। अब ये समझो कि ये लगन किसका हुआ। वो 6 राशि 5 डिग्री 46 मिनट, लगन किसका हुआ। वर्गों का। वो गो। वर्गों का। यही मिस्टेक है। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग जब समय बोलते हैं ना कि 1 घंटे 45 मिनट, इसका मतलब 1 घंटा बच गया है ना, 1 घंटा होने के पार। तो इसी तरह से यहाँ पे जो राशि है ना, 6 कंप्लीट हो गया है तब जाकर के हो रहा है, तो यानी कि लिब्रा। लिब्रा। हाँ, तो ये लिब्रा में 5 डिग्री 46 मिनट का डिग्री बनेगा, लगन बनेगा। समझे, तो ये फर्क है। तो ये समझना कि राशि आ गई, वो राशि पार हो गई। तो हम ऐसे बोलते हैं हमेशा, हिंदी में जब मैं पढ़ता था तो इसको बोलते थे 6 राशि पार। 6 राशि पार यानी कि लिब्रा में पहुंच गए। तो ये अपने पास डिग्री आ गई, 5 डिग्री 46 मिनट आ गया। तो अब देख लेते हैं कि अब ये कैलकुलेशन कैसे कर लें। जैसे 16 या 20 है, हमें तो चाहिए 17 मिनट का ना, हमारे पास जो डेटा आया है वो 8 घंटे 17 मिनट के हिसाब से है कि नहीं। तो हमें इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी और, कि 20 और 16 में देख लेते हैं। तो 20 का टेबल पता है, 16 पता है, 4 मिनट का फर्क आ रहा है। तो 4 मिनट में कितना डिग्री बढ़ा, 52 मिनट बढ़ गया। तो हमने 1 मिनट के हिसाब से निकाल लिया, 13 मिनट बढ़ा होगा। तो हमने 17 मिनट निकालने के लिए 13 मिनट जोड़ दिया उसके अंदर। तो हमें 6 राशि पार 5 डिग्री 59 मिनट्स आ गया। ये हम जब कुंडली खोलेंगे तो हमें ये दिखना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमें ये मिलता है कि नहीं। लेकिन उससे पहले एक करेक्शन और बचा है, फाइनल करेक्शन। पक्का प्रॉमिस, झूठ नहीं बोलूंगा, ये फाइनल करेक्शन है। मुझे लग रहा है, तुम लोग की शक्ल देख के लग रहा है, तो लग रहा है बाप रे बाप, इतनी भैंस पढ़नी पड़ जाएगी मेरे को। बोले कि ये तो पढ़ा, ये तो छोड़ ही दो, फिर इससे अच्छा तो सॉफ्टवेयर में ही कर लेते हैं। आईनाश अभी बताएंगे आईनाश क्या है, बट आईनाश का फाइनल करेक्शन है क्या, 2000 साल के लिए होता है ये पूरा, उसके दिन साल के लिए 11 मिनट जो है हमें माइनस कर देने हैं इसमें से।
तो हमारा आया था 6 राशि पार 5 डिग्री 59 मिनट, 6 राशि पार 5 डिग्री 11 मिनट माइनस करना है 48। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हम मैंने कुंडली बनाई थी 20 अगस्त 2023 के लिए 10:45 के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर मुझे कुंडली बता के देता है वो 5 डिग्री लिब्रा में, लिब्रा का 5 डिग्री 51 मिनट बताता है। और मेरा जो हैंड कैलकुलेशन बताता है वो 5 डिग्री 48 मिनट बताता है। तड़ा, आ गया ना फाइनली। अपना अपन ने तो हाथ से किया ना, अपने ने तो कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया। ठीक है,